नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की वीडियोस में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। सामान्य जानकारी साथ ही करंट जीके के लिहाज से ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारतीय नौसेना के अंदर जो आईएनएस वागीर पनडुब्बी को शामिल किया गया है उसकी चर्चा करेंगे। आपको बता दूं ये पनडुब्बी 5वें नंबर की होगी, जो कि मझगांव डक लिमिटेड साथ ही फ्रांस के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। हाल ही में प्रशिक्षण कंप्लीट होने के उपरांत इसको भारत सरकार के सहयोग से साथ ही मझगांव लिमिटेड से और फ्रांस के सहयोग से इसको भारतीय नौसेना में 23 तारीख को कंडक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि उसको सुपुर्द कर दिया जाएगा। दोस्तों हमारे पास में आज की इस टॉपिक्स का जो शॉर्ट्स रहेगा द हिंदूज साथ ही PIB शॉर्ट्स से हम आज के इस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास में वागीर के बारे में कुछ खासियत की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। आपको बता दूं एंटी सरफेस वारफेयर साथ ही एंटी सबमरीन वारफेयर। देखिए एंटी सरफेस का मतलब होता है सरफेस के जो ऊपर है, साथ ही वारफेयर यानी कि जो युद्ध के समय है। एंटी सबमरीन वारफेयर में काफ़ी उपयोगी ये वागीर रहेगी। काफ़ी घातक श्रेणी की हथियारों से लैस इसको बताई गई है। दोस्तों दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी करने साथ ही खुफिया एजेंसी जुटाने में भी काफ़ी सहयोग इससे पनडुब्बी का रहेगा। समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने साथ ही अनेक प्रकार की मिशंस को अंजाम देने में भी ये पनडुब्बी सक्षम बताई गई है। साथ ही मेक इन इंडिया के तहत चलाए जा रहे प्रोजेक्ट 75 के तहत इस पनडुब्बी का निर्माण भारत के मझगांव डक लिमिटेड के द्वारा किया गया है, जो कि मुंबई में स्थित है। गणतंत्र दिवस से पहले भारतीय नौसेना में स्कॉर्पियो श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी, जो कि हम बात करें वागीर की ताकत यहाँ पे भारतीय नौसेना को मिल सकेगी। डीजल इलेक्ट्रिक्स से संचालित ये पनडुब्बी होगी। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार सोमार को औपचारिक तरीके से इसको भारतीय नौसेना में शामिल करेंगे। आधुनिक सुरक्षा प्रणाली व घातक हथियारों से लैस इस पनडुब्बी को बताया गया। पनडुब्बी दुश्मन के इलाकों में जासूसी का भी कार्य करेगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं टोटल प्रोजेक्ट 75 के तहत जो हमारे पास में पनडुब्बी का हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो निर्माण किया जा रहा है, जो कि MDL यानी कि मझगांव डक लिमिटेड्स के द्वारा और हमारे पास में फ्रांस के सहयोग से ये जो पनडुब्बी हैं ये बनाई जा रही है। दोस्तों हाल ही में 5वीं पनडुब्बी का जो है वो बनाया गया है, जो कि हम बात कर रहे हैं वागीर के बारे में। दोस्तों हमारे पास में अभी वाक्षिर जो है, जो कि अंतिम पनडुब्बी है 6ठे नंबर की, वो हाल ही में ना बना के 2023 में भी इसको कंडक्ट यानी कि भारतीय नौसेना में शामिल कर ली जाएगी। अभी तक जो पनडुब्बी यहाँ पे हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत जो बनाई गई हैं उसमें पहली कलवरी है, उसके बाद में हमारे पास कलवरी के बाद में जो नेक्स्ट है वो खंडेरी है, और खंडेरी के बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट पनडुब्बी है जो कि भारतीय नौसेना मझगांव के द्वारा बनाई गई वो करंज है 3रे नंबर की, और 4थे नंबर की हमारे पास में है वेला। उसके बाद में हमारे पास में वागीर है जो कि 5वें नंबर पे है, और नेक्स्ट हमारे पास में है वागीशर ये हमारे पास में 6ठे नंबर की पनडुब्बी पे। तो इनका हाल ही में जो वागीशर है उसको तो 2023 के अंतिम चरण पे इसको शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी हाल ही में वागीर को शामिल कर लिया गया है। चलिए दोस्तों हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत INS वागीर को 5वीं स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी भारतीय नौसेना को सौंप दी गई है, जो कि फुली डीजल इलेक्ट्रिक अटैक्स के द्वारा यहाँ पे संचालित होगी। आपको बता दूं वागीर के बारे में थोड़ी पृष्ठभूमि की जानकारी कर लेते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये वागीर का चित्र है, यानी कि वागीर की तस्वीर है, आप यहाँ से देख सकते हैं। काफ़ी खतरनाक घातक यहाँ पे इसका जो परिचय है वो मिला है। दोस्तों आपको बता दूं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में, वागीर फर्स्ट जो है पूर्व में रूस से प्राप्त की गई सबमरीन है, जो कि 3 दिसंबर 1973 को भारतीय नौसेना में शामिल की गई थी। यहाँ पे हाल ही में लगभग 3 दशकों तक यहाँ पे देश की सेवा करने के उपरांत 7 जून 2021 को इसको सेवा मुक्त कर दिया गया था। सार्वजनिक जहाज निर्माता जो है मझगांव डक लिमिटेड्स के द्वारा पनडुब्बी से एक नया अवतार यहाँ पे मिला है। थोड़ी चर्चा हम इसके बारे में करते हैं, परिचय के बारे में इसका नाम जो है सैंड फिश के नाम से पड़ा है, जो कि समुद्र हिंद महासागर की एक खतरनाक शिकारी मछली है, जो कि सैंड फिश के नाम से जानी जाती है। भारत में यहाँ पे कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियाँ जो हैं काफ़ी एक अंक के रूप में है। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी में युद्धरोधी साथ ही सबमरीन्स जो संचालन है, खुफिया जानकारी एकत्रित करना, साथ ही निगरानी रखना, माइन बिछाने इत्यादि काम जो है नौसेना के द्वारा इसके द्वारा करवाया जाएगा। उसके बाद में सबमरीन्स के इस्तेमाल करने की अत्याधुनिक जो तकनीकी यहाँ पे बताई जा रही हैं उसकी बात कर लेते हैं। निगरानी से बचने से में बेहतर सक्षम रूप में यहाँ पे रहेगी, साथ ही
इसका जो हाइड्रोडायनेमिक्स रूप है वो भी काफ़ी अनुकूलित आकार का जो है अनुकूलित आकार का बनाया गया है। साथ ही सटीक निर्देशित हथियारों का उपयोग करके दुश्मन पर हमला करने में भी काफ़ी दक्षता इसकी बताई गई है। यह पनडुब्बी लगभग सभी प्रकार की परिस्थितियों में संचालित करने में सक्षम है। साथ ही इसको डिजाइन इस प्रकार से किया गया है कि नौसेना टास्क फोर्स के अन्य घटकों के साथ भी यहाँ पे इसको इंटर ऑपरेटिबिलिटी का प्रदर्शन यहाँ पे इसके द्वारा किया गया है। दोस्तों, इंटर ऑपरेबिलिटी की हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी भी नौसेना के पनडुब्बी को किसी दूसरी पनडुब्बी के साथ में भी इसको कनेक्ट करके इसका यूज किया जा सकता है। जल के नीचे, साथ ही सतह पर टॉर्पीडो और ट्यूब लॉन्च एंटी शिप्स मिसाइल दोनों के साथ ही यहाँ पे इसका हमला कर सकेगी। काफ़ी प्रकार की सक्षम ये जो रहेंगी इसकी गतिविधियाँ, वो यहाँ पर युद्ध सतह रोधी युद्ध हो सकता है, उसके बाद पनडुब्बी रोधी युद्ध है, खुफिया जानकारी एकत्रित करना है, माइन बिछाना है, इत्यादि प्रकार के इसके जो है काफ़ी प्रकार के महत्व बताए गए हैं। उसके बाद में यहाँ पे भारतीय यार्ड में इन पनडुब्बियों का निर्माण आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम उठाना मुख्य कारण रहा है। काफ़ी प्रकार का इसमें 24 महीने की अवधि में भारतीय नौसेना को ये तीसरी पनडुब्बी इसका दिया जाना है। 75 प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में थोड़ी परिचय हम लेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं 75 प्रोजेक्ट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं, भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है जो कि स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बी स्वदेशी इसमें निर्माण करना इसका प्रोजेक्ट है। उसके बाद में स्कॉर्पियन एक प्रकार की पारंपरिक संचालित पनडुब्बी है जिसका वजन 1500 टन है और इसका 300 मीटर की गहराई तक इसको ले जाया जा सकता है। मजगांव डक शिपयार्ड्स लिमिटेड से अक्टूबर 2005 में इसके हस्ताक्षर इसके ऊपर किए थे, जो कि फ्रांस की नौसेना के सहयोग से प्रौद्योगिकी सहयोग से 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी बनाने जाने की बात कही गई है। 75 प्रोजेक्ट्स में 6 पनडुब्बी स्वदेशी निर्माण शामिल इसमें किया गया है। परियोजना 75 के तहत अगर हम बात करें तो इसमें पहली सबमरीन कलवरी है जो कि भारतीय नौसेना को 2017 दिसंबर में मिली थी। उसके बाद दूसरी सबमरीन की बात करें तो INS खंडेरी है जो कि सितंबर 2019 को भारत को मिली थी। तीसरी सबमरीन INS करंज है जो कि मार्च 2021 में भारत की नौसेना में शामिल की गई थी। उसके बाद चौथी हम बात करें तो INS वेला है जो कि नवंबर 2021 में ये भारतीय सेवा के अंदर यानी कि भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया था। छठी और आखिरी सबमरीन जो है वाक्षिर है जो कि 2023 के अंत तक इसको भारतीय नौसेना में शामिल करने की उम्मीद यहाँ पे बताई गई है। तो दोस्तों, ये हमारे पास में हाल ही में राजस्थान के करंट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बात करें, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार की क्वेश्चंस काफ़ी जो है वो करंट जीके के लिहाज से पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपसे कहना चाहूँगा यार, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन से दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।